Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार में भले ही विधानसभा चुनाव हो गए, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन सांकेतिक शहमात की लड़ाई जारी है। दरअसल बिहार की सियासत में इस बार विपक्ष काफी मजबूत है, इसलिए वो हर कदम पर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। कहा यह जा रहा था कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के खिलाफ महागठबंधन उम्मीदवार उतारेगा, लेकिन बिना लड़े ही विपक्ष ने हथियार डाल दिए, या यूं कहें कि सुशील मोदी को वॉकआउट दे दिया गया। इस वीडियो में आपको बताते हैं कि सुशील मोदी के सामने कैसे हारा विपक्ष और अब सुशील मोदी आगे क्या करने वाले हैं। राज्यसभा की जिस सीट से सुशील मोदी चुने गए हैं, यह सीट रामविलास पासवान के निधन के बाद ही खाली हुई थी। चिराग ने चुनाव में जिस तरीके से रुख अपनाया था, ऐसे में तेजस्वी को यह लग रहा था कि एलजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर बीजेपी पर निशाना लगाया जाए, लेकिन चिराग को आगे की भी राजनीति देखनी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो बीजेपी से टकराने वाले नहीं हैं, और यहीं पर तेजस्वी मात खा गए। जनता पार्टी की वो सीट थी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वतंत्र है कि अपनी तरफ से वो किनको प्रत्याशी बनाना चाहती है। तेजस्वी यादव के लिए इस बार दिक्कत यह भी थी कि सुशील मोदी के खिलाफ उम्मीदवार भी नहीं मिला। पहले श्याम रजक का नाम सामने आया, लेकिन श्याम रजक ने कभी भी हामी नहीं भरी। फिर यह कहा गया कि अब्दुल बारिश सिद्दीकी को मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन वक्त बीतता गया और सिद्दीकी राजनीतिक रस्साकशी से दूर होते चले गए और यहाँ से सुशील मोदी की आगे की राहें आसान हो गई। सुशील मोदी की राहें राज्यसभा की ओर तो चली गई, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सुशील मोदी का बिहार की सियासत से एक सेफ एग्जिट था, या बीजेपी बिहार में एक नई लीडरशिप तलाश रही थी। हालांकि राजनीतिक गलियारे में यह कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि उन्हें कौन सा विभाग दिया जाता है, क्योंकि अगर राज्य मंत्री बनाया गया तो सुशील मोदी के लिए यह एक सिर्फ सांकेतिक मंत्रालय होगा। वहीं यह भी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सुशील मोदी को खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय दिया जा सकता है। नजर अब इसी पर होगी कि सूमो को कौन सा मंत्रालय मिलता है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि बिहार की सांकेतिक सियासत में विपक्ष इस बार हार जरूर गया। बिहार तक डेस्क की रिपोर्ट।